आज हम सीखने वाले हैं एडोब फोटोशॉप CS5 के बारे में, जो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है। तो आइए सीखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो मैंने ओपन किया फोटोशॉप। पहले मैं बात बता दूं कि फोटोशॉप ग्राफिक डिजाइन के लिए बहुत अच्छा है। हम किसी भी तरीके से इसको यूज कर सकते हैं, पर ये बहुत इजी है। एक बार इसको अच्छे से समझना चाहिए, बस ये बहुत कुछ काम कर सकता है। तो आइए, जो बिगनर्स है उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि इसके बारे में, जो इसका काम के बारे में, इसका इंटरफेस क्या है। तो लेफ्ट साइड में ये है टूल बार। जैसे कि हम कुछ भी काम करने के लिए हमको टूल्स की जरूरत पड़ता है, तो ऐसे ये लेफ्ट साइड में ये टूल्स बार है। और ये ऊपर है मेन्यू बार, जैसे कि कुछ ऑप्शन का रहता है। फिर आता है ऑप्शन बार, और ये राइट में आता है लेयर पैनल, और ये वर्कस्पेस है। तो आपको अभी मैं बताऊंगा, अगर आप ओपन कर रहे हो फोटोशॉप, फिर उसके बाद ये नहीं है और ये नहीं है, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आया, तो आप कैसे काम करोगे? सिंपल, विंडोज पे जाना है। पहले हम टूल्स को यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर आ जाएगा टूल्स। फिर लेयर पैनल के लिए फिर से विंडोज पे जाना है, फिर लेयर्स पे क्लिक करना है। फिर आ जाता है हम फिर मैं बताऊंगा कि इसका काम करने का प्रोसेस क्या है। जैसे कि अब बता दूं मैं, फाइल पे जाना है, फिर न्यू। न्यू का मतलब ये है, मतलब हम जो डॉक्यूमेंट में काम कर रहे हैं, जैसे कि आपको एक बैनर के डिजाइन करना है, या कुछ भी, जैसे कि पान कार्ड, आधार कार्ड के लिए कुछ भी डायमेंशन कुछ भी बना रहे हो आप, विजिटिंग कार्ड, पोस्टर डिजाइन, तो उसके हिसाब से यहाँ पे विड्थ और लेंथ पे डालना है। जैसे कि मैं पिक्सल पे, मतलब 1920 1080 जो वीडियो HD साइज है वही मैंने डाला। आपको अगर चाहिए पोस्टर साइज में, तो सेंटीमीटर में लेना है, इंचेस पे लेना है, फिर उसका डायमेंशन डाल के करना है। फिर आता है रेजोल्यूशन का। जैसे कि आप जितना बड़ा डॉक्यूमेंट लेंगे, उतना रेजोल्यूशन कम होगा। जैसे कि 72 तक जा सकते हैं, और जितना छोटा लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 300 रेजोल्यूशन रखेंगे तो सही होगा। फिर ये पिक्सल पर इंच से ही रहने देते हैं। पिक्सल पर सेंटीमीटर है, बहुत हैवी हो जाएगा, तो पिक्सल पर इंच पे ही रहने देते हैं। फिर आते हैं कलर मोड। जैसे कि आप प्रिंटिंग सेक्टर के लिए यूज कर रहे हैं, जैसे कि बैनर, होर्डिंग, पेपर के लिए कर रहे हो, तो CMYK के ही देना अच्छा रहता है। फिलहाल हम अभी डिजाइन कर रहे हैं मोबाइल के लिए, डिस्प्ले के लिए, तो RGB कलर के लिए RGB कलर ही रख देते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। बाकी रहता है बैकग्राउंड कंटेंट, रहता है जो बैकग्राउंड का आएगा, जो हम डॉक्यूमेंट लेंगे उसका बैकग्राउंड कलर बाय डिफॉल्ट व्हाइट आएगा, या ट्रांसपेरेंट आएगा, या कुछ कलर आएगा। फिलहाल व्हाइट ही रखते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बाकी रहेगा एडवांस का सेटिंग में कुछ हाथ नहीं लगाने का। ये इसका पिक्सल और जो स्क्वायर रेशियो होता है वो इंडिया के हिसाब से होता है, हाथ नहीं लगाना चाहिए। बाद में हम इसको सेव प्रीसेट कर सकते हैं। जो हमारा यही काम अभी चल रहा है, तो ये प्रीसेट को हम सेव कर सकते हैं। बार बार ऐसे नहीं करना पड़ता है। डायमेंशन दो, रिजोल्यूशन दो, नेम, मतलब डायमेंशन दो, रिजोल्यूशन दो, ऐसे RGB में करो, तो एक ही काम चल रहा है, तो हम सेव प्रीसेट कर सकते हैं। तो अभी मेरा डॉक्यूमेंट का जो साइज था मैंने कर दिया। फिर उसके बाद ओके करने के बाद मेरे पास आ रहा है अभी एक डॉक्यूमेंट आ रहा है, मतलब वर्क स्पेस आ रहा है। इसके अंदर ही हम करेंगे। बाहर जो है ये कुछ नहीं है। तो ये बाहर का जो कलर है इसको भी हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे राइट क्लिक किया, ग्रे कर दिया,
आपको कस्टम कलर देना है, बस सिलेक्ट कस्टम कलर, ऐसे डायलॉग बॉक्स आ जाएगा एक, फिर उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी ब्लैक ही रहने देते हैं, अच्छा लगता है काम करने के लिए। फिर मैं बताना चाहता हूँ कि फोटोशॉप एक लेयर बेसिक सॉफ्टवेयर है और रास्टराइज बेसिक सॉफ्टवेयर है। तो जो भी हम काम करेंगे लेयर बाय लेयर काम करते जाएंगे, एक ही लेयर में काम नहीं हो सकता। अगर कर रहे हो तो बहुत ही प्रॉब्लम आ जाएगा, हो नहीं सकता बिगिनर्स के लिए। तो मैंने अभी ये लिया है, उसके ऊपर मैंने कुछ भी छेड़खानी नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे एक लॉक है, पहले इसको हटाना पड़ेगा। तो मैंने इसको लॉक हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, फिर एक डायलॉग बॉक्स आता है, डायलॉग बॉक्स आने के बाद उसको ओके कर दिया, हो गया, अभी लॉक खत्म हो गया। फिर आते हैं हम टूल्स के बारे में कुछ जानेंगे। हाँ, टूल्स के बारे में जानेंगे। तो उससे पहले मैं बता दूँ कुछ, तो इमेज कैसे इनपुट करते हैं कैसे नहीं करते हैं मैं बता दूँ। अगर आप किसी इमेज के ऊपर काम कर रहे हो तो उसको कैसे इनपुट करना है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, मैंने एक फोटो डाउनलोड किया, डेस्कटॉप में है मेरा, सिंपल इसको लेफ्ट क्लिक किया, ड्रैग किया, फोटोशॉप को ले गया, बस यहाँ पे छोड़ दिया, ऐसे आ जाएगा। आने के बाद ये जो ऐसे क्रॉस मार्क करके सिलेक्ट हुआ इसको एंटर करना है, ये आ जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर। फिर इसके ऊपर हम काम कर सकते हैं। फिर आप बोलोगे इसको नया डॉक्यूमेंट में कैसे लाना है, जैसे कि मेरा ये बायोडिफॉल्ट डिफरेंट मतलब एक ही साइज में किया था, तो इसका एक सेपरेट डॉक्यूमेंट देना है। तो इसको ऐसे फिर से मैंने लेफ्ट क्लिक करके लिया, ड्रैग करके लिया, फोटोशॉप के ऊपर रखा और ये डॉक्यूमेंट हो गया। अभी तक मैंने लेफ्ट क्लिक नहीं छोड़ा, तो आएंगे अभी ये बार पे ऐसे यहाँ पे एक एरो मार्क आएगा मूव लिख के, तो यहाँ पे छोड़ना है। तो यहाँ पे एक सेपरेट लेयर मतलब फोटो की डायमेंशन के हिसाब से प्रोजेक्ट खुल जाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे 1920 का 1080 का एक डॉक्यूमेंट लिया था, यहाँ पे एक है, और मैंने इसको सेपरेट डॉक्यूमेंट पे ओपन किया, मतलब इसका विड्थ हाइट सेपरेट है। ओके, तो मैं इसके ऊपर ही काम करता हूँ फिलहाल, वो छोड़ देते। तो पहले काम में डॉक्यूमेंट को उसके ऊपर जो भी काम करेंगे इसके लेयर मतलब लॉक हटाना है। मैंने लॉक हटा दिया, हटाने के बाद अभी आते हैं सिलेक्शन टूल पे आते हैं, रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल पे आते हैं। उसका शॉर्टकट की एम है, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्रॉसर लिया तो इसका नाम आ रहा है, और यहाँ पे एक ब्लैक का ड्रॉप डाउन आइकन है, मतलब इसके अंदर और भी टूल्स है इसका रिलेटेड। तो क्लिक करने के लिए राइट राइट क्लिक करोगे तो इसका राइट साइड पे आ जाएगा जितने भी उसके अंदर टूल है, सब टूल्स है, इसको बोलते हैं जैसे कि टूल सब टूल। तो फिलहाल मैं अभी रेक्टेंगुलर और क्यू टूल्स ले रहा हूँ, उसके बारे में बता रहा हूँ। तो जैसे कि लेफ्ट उस इसका काम क्या है मैं बता रहा हूँ। अभी ये लेयर्स में फोटो है, ये जो आई है इसका ऑन ऑफ का बटन है। ओके, तो अभी इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं करना है, तो मेरे को सिंपली ये इसके ऊपर एक लॉक लगाना है, मतलब कोई भी ब्रॉस नहीं चलेगा या पोजीशन नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। फिर ये लॉक पे मतलब ये सब लॉक है, मतलब ये लेयर पे कुछ भी नहीं कर सकते, ये इनपुट है। अगर ये हटा देंगे तो इस पे अंदर सब कुछ कर सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे कुछ भी लॉक नहीं रख रहे हैं। और न्यू लेयर रहते हैं, न्यू लेयर के लिए हम यहाँ पे जाएंगे लेयर पैनल पे, नीचे डिलीट बटन के पास ये क्रिएट ए न्यू लेयर सिलेक्ट किया,
पे न्यू लेयर आ गया, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो मैंने यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्केट टूल सिलेक्ट किया, फिर लेफ्ट क्लिक करके इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद छोड़ दिया, मेरे को जितना चाहिए था मैंने ड्रॉ कर दिया। फिर उसके बाद हम कैसे इसको क्या करें, इसका काम क्या है, जैसे मैं बता रहा हूँ। इसके अंदर हम कुछ कलर फिल कर सकते हैं, जैसे कि बैकग्राउंड लेयर है, ये फोरग्राउंड लेयर है, ये बैकग्राउंड लेयर है। मतलब यहाँ पे हम जो भी कलर फिल करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पे कलर फिल होगा। जैसे कि मैं ये फोरग्राउंड पे रेड कर रहा हूँ, ओके। मतलब यहाँ पे डायरेक्ट क्लिक करेंगे ना तभी आ जाएगा एक डायलॉग बॉक्स, उसके हिसाब से हम चूज कर सकते हैं कौन सा कलर लेना है क्या नहीं। फिर ओके कर दिया मैंने। फिर मैंने ये रेक्टेंगुलर मस्कीटो टूल सिलेक्ट करके ड्रॉ किया न्यू लेयर पे, फिर ऑल्ट डिलीट किया। ऑल्ट डिलीट मतलब फोरग्राउंड कलर का कलर फिल होगा। अगर मेरे को एक दूसरा चाहिए, एक ही लेयर पे मैं काम कर रहा हूँ, दूसरा चाहिए और वो बैकग्राउंड कलर का है रेड। बैकग्राउंड कलर फिल करने के लिए कंट्रोल डिलीट, ऐसा। मतलब हम ऐसे कुछ भी रेक्टेंगुलर मार्केट टूल सिलेक्ट करके हम कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे कि ऐसे इसको मिला के जो भी पॉसिबल हो सकता है ऐसे काम कर सकते हैं, और वो भी सेपरेट लेयर पे, ओके। फिर आते हैं और एक इसका काम कैसा है। जैसे कि मैंने ये तो फिल कर दिया, फिर उसके अंदर कुछ कोड चाहिए। जैसे कि ये मैंने इसको ऐसे सिलेक्ट किया और ये लेयर को सिलेक्ट किया, डिलीट बटन किया, तो ये डिलीट हो जाता है। मतलब इसको इसको हम ऐसे किया डिलीट। ऐसे भी कुछ डिजाइन बना सकते हैं हम, ऐसे भी कुछ डिजाइन बना सकते हैं। फिलहाल इसको साइड से कट करने के लिए, जैसे कि अगर मैं इसको हमारा क्या नाम डिलीट किया, ऐसे मर्क्यूरी टूल्स का काम बेसिकली यही होता है। कुछ कहीं पे डिलीट करना है या कुछ फिल करना है तो ऐसे डिलीट कर सकते हैं, कुछ फिल कर सकते हैं। फिर आते हैं इलिप्टिकल मर्क्यूरी टूल। जैसे कि आप रेक्टेंगुलर मर्क्यूरी टूल देखें वैसे ही उसका काम है, बस वो रेक्टेंगुलर था, ये इलिप्टिकल ही है। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया, फिर मैंने ड्रॉ करा। अभी मैं जो ड्रॉ कर रहा हूँ लेफ्ट क्लिक करके ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इसका एक रेशियो नहीं आ रहा है, ऐसे अंडे के जैसे आ रहा है, प्रॉपरली गोल नहीं आ रहा है, राउंड नहीं आ रहा है। तो उसको करने के लिए क्या करना है, सिंपल ऑल्ट शिफ्ट, ऑल्ट शिफ्ट पकड़ना है, ऑफ ऑल्ट शिफ्ट पकड़ के लेफ्ट क्लिक करके क्लियर करेंगे तो ये प्रॉपर रेशियो पे काम होगा। अगर मैं क्या कर रहा हूँ, इसको सेंटर पे लाना है तो ये यहीं पे ड्रॉ रहा है और कहीं पे भी मूव नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना है, ऑल्ट शिफ्ट मैंने पकड़ा है, उसके साथ ही स्पेस बार दबा के इसको ड्रैग करेंगे तो कहीं पे भी जा सकते हैं, और स्पेस बार छोड़ देंगे तो यहीं पे ये रुक जाएगा और यहीं पे आप क्रिएट कर पाओगे। तो इसको मूव करने के लिए ऑल्ट शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाना है, फिर इसको लेफ्ट क्लिक करके लाना है। फिर मैंने यहाँ पे रख दिया, फिर इसको मैंने पिंक कलर फिल कर दिया। तो इसको और एक डिजाइन बनाएंगे। जैसे कि मैंने फिर से ऑल्ट शिफ्ट पकड़ा है, तो लेफ्ट क्लिक करके ड्रॉ कर रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ रहा है। तो इसको हम ये पिंक कलर के राउंड के अंदर लाना है, तो शिफ्ट ऐड करेंगे ऑल्ट शिफ्ट के साथ, ले गए। फिर मैंने थोड़ा सा इसको छोटा किया,
डिलीट। ऐसे करके हम कुछ भी डिजाइन बना सकते हैं। जैसे डिलीट कर सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं। फिर आता है मूव टूल। मूव टूल के मतलब ऐसा होता है, और एक इसमें बात है, जैसे कि आप रेक्टेंगुलर टूल्स ले रहे हो, ऐसे मैंने फिल किया, तो यहाँ का जो कोना है, मतलब ये इसका जो कॉर्नर है, ये थोड़ा सा ऐसे साफ आ रहा है, तो इसको हम राउंड भी कर सकते हैं। जैसे कि हम कुछ ड्रॉ करने से पहले हमको चाहिए इसका जो कॉर्नर है ये थोड़ा सा राउंड हो जाए, और थोड़ा सा जो शार्प है ये थोड़ा सा फेदर हो जाए। तो उसके लिए क्या करना है, बस ये मैंने रेक्टेंगुलर टूल सिलेक्ट किया, हेडर पे जाके आपकी ज़रूरत के हिसाब से मैंने जितना भी चाहिए आपको राउंड आपके देखेंगे। फिर मैंने ड्रॉ किया तो अभी रेक्टेंगुलर ड्रॉ नहीं हो रहा है, थोड़ा सा उसका कर्नर राउंड जैसे हो रहा है। तो मैंने अभी इसको ऑल्ट डिलीट करके फोरग्राउंड कलर सिलेक्ट किया, तो उसका एजेस भी फेदर जैसे आ रहा है। ऐसे भी कर सकते हैं। और अगर आपको चाहिए साफ चाहिए, तो पहले से इसको जीरो करना है, जीरो करके आप ड्रॉ करेंगे तो आएगा। ओके, फिर आते हैं मूव टूल के बारे में। मूव टूल बेसिकली क्या होता है, हम अगर यहाँ पे कुछ भी डॉक्यूमेंट बना है, डॉक्यूमेंट के अंदर जो भी काम कर रहे हैं, एक लेयर पे कुछ काम है तो उसको थोड़ा सा ऊपर नीचे करना है, या उधर से उधर क्लोन करके ऊपर लेना है, उसको तो मूव करना चाहिए। तो सिंपली इसका जो शॉर्टकट की है भी है, तो मैंने अभी पकड़ा है, तो ऊपर का लेयर पे मैंने जो रेक्टेंगल फिल किया था उसको सिलेक्ट करके लेफ्ट क्लिक करके कहीं पे भी ले सकता हूँ। कोने पे चाहिए मेरे को, कहीं पे भी चाहिए, ऐसे करके। और ये नीचे सिलेक्ट किया, फोटो के लेयर पे सिलेक्ट किया, उसको भी ऐसे ऊपर किया। बेसिकली मूव टूल का काम यही होता है। फिर आते हैं उसके जो ऑप्शन बार है उसके बारे में जानने के लिए। ऑटो सिलेक्ट, पहले तो ये बात है, लेयर को हम ग्रुप कर सकते हैं या इंडिविजुअल लेयर रख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे अगर ग्रुप सिलेक्ट करेंगे तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ तो आएगा। अगर यहाँ पे मैंने इसको ग्रुप किया, ग्रुप का ऑप्शन क्या आता है, यहाँ पे ऑप्शन है, दोनों को मैंने कैसे क्या बता रहा हूँ। कि मैंने दोनों को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद जो न्यू लेयर के पास एक ऑप्शन है क्रिएट ए न्यू ग्रुप, इसको सिलेक्ट कर लिया तो ये ग्रुप के अंदर आ जाते हैं। इससे मैंने इसको ऊपर ही छोड़ दिया, तभी ये ग्रुप सिलेक्ट हो गया। मैंने यहाँ पे ग्रुप किया, तो ऐसे किया, तो इमेज और जो रेक्टेंगुलर मैंने ड्रॉ किया था वो एक ग्रुप नहीं, इसलिए पूरा ग्रुप ही मूव हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे लेयर कर दूं तो एक ही चीज आएगा, टोटल ग्रुप नहीं आएगा। तो ऑटो सिलेक्ट का मतलब है आप जिसको भी क्लिक करेंगे वो बाय डिफॉल्ट ही सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसको ऑफ कर देंगे, इसको ऑफ करने के बाद प्रॉब्लम ये हो रहा है कि ये ऊपर जो लेयर है ना मैंने ड्रॉ किया था उसको ही सिलेक्ट हो रहा है। तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया फिर भी वो सिलेक्ट हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इमेज के लेयर को मूव करने के लिए, तो वो भी नहीं हो रहा है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको सिलेक्ट करके करना पड़ेगा। इससे बेहतर है हम ऊपर ही लेयर पे रहेंगे और ऑटो सिलेक्ट को ऑन करेंगे, हम कहीं पे भी रह के किसी को भी मूव कर सकते हैं। फिर आता है कि अब जिसको सिलेक्ट किए है वो कौन सा सिलेक्ट हो गया। बात एक ही आपने इमेज को सिलेक्ट किया या जो मैंने क्रिएट किया उसको सिलेक्ट किया। पहले बात ये तो यहाँ पे शो कर देगा कौन सा लेयर पे सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे करने से बॉक्स जैसे आता है, जैसे कि मैंने इसको सिलेक्ट किया तो ये बॉक्स जैसे आ गया, इमेज को किया तो इमेज बॉक्स जैसे आ गया। फिर रहता है यहाँ पे अलाइनमेंट के जैसे,
और यहाँ पे फ्लिप करने के लिए कुछ रहता है। इसका काम जो है वो बाद में पढ़ेंगे। फिर आता है लासर टूल। लासर टूल के बारे में पढ़ेंगे हम अभी। मैंने अभी ये इसको डिलीट कर रहा हूँ। न्यू लेयर लिया। हाँ, ये फ्री हैंड लासर टूल है। जैसे कि आप लासर टूल, इसको हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं फ्री हैंडली। फ्री हैंड जैसे हम पेंसिल चलाते हैं वैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। कैसे सिलेक्ट करेंगे? अगर हमको ना ये जो फोटो है, इसके फोटो के जो बैकग्राउंड है इसके से हम मतलब सेपरेट करना है। मतलब ये एक ही लेयर पे है, ये फोटो है और ये वाइट कलर है, तो उसको वाइट कलर और फोटो को सेपरेट करना है। तो सिंपली इसको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इस फ्री हैंडली पहले बात ये है हमको यहाँ पे फेदर 0 रखना है, नहीं तो ऐसे वो भूल हो जाएगा। जैसे कि मैं एक रफली ड्रॉ कर लेता हूँ। हो गया। फिर मेरे को इसको सेपरेट करना है। कंट्रोल शिफ्ट जे किया तो क्या होता है? अभी देखा ना, ये कैरेक्टर एक सेपरेट इमेज पे आ गया, बैकग्राउंड एक सेपरेट इमेज पे आ गया। तो मैं बैक कर रहा हूँ कि कंट्रोल जेड एक ही बार में ऑन डो होता है। फिर ऑल्ट कंट्रोल जेड किया तो बार बार होता है। और एक बात बताऊंगी कि आपकी स्क्रॉल जो है, मिडिल स्क्रॉल है, वो इसके हिसाब से कैसे जूम इन जूम आउट होगा। सिंपली यहाँ पे जाना है। एडिट पे जाना है, प्रेफरेंस पे जाना है, जनरल। फिर यहाँ पे ये सबको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने के बाद आपकी स्क्रॉल के हिसाब से ये जूम इन जूम आउट होगा। ओके, नहीं तो देखिए इसको ऑफ करता हूँ। प्रेफरेंस पे गया, जनरल पे गया, इसको किया तो मैंने अभी मेरा स्क्रॉल काम नहीं कर रहा है, जूम इन जूम आउट कुछ भी काम नहीं कर रहा। हाँ, अगर नहीं काम कर रहा है तो उसके लिए भी है, एक है इसके लिए कंट्रोल प्लस किया तो जूम इन और कंट्रोल माइनस किया था जूम आउट। फिर उसका क्या रहता है कि अपने के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है कम हो रहा है, तो उसके लिए एडिट पे जाना है, प्रेफरेंस, जनरल, फिर ये तीनों को ऑन करना है। ओके, फिर उसके हिसाब से जूम इन जूम आउट। तो अभी हम लेसर टूल के पहले ऑप्शन को क्लियर कर लिए। जैसे कि हम इसको कहीं पे भी कुछ फील कर सकते हैं या कुछ कट कर सकते हैं। हाँ, और एक बात है, मैंने इसे फ्री हैंड स्केच किया, ऐसे किया, फिर छोड़ दिया। एक प्रॉब्लम है, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे को चाहिए, ऐसे चाहिए, मतलब इसके हिसाब से चाहिए, मतलब लासर टूल जो है उसको और एक छोटा सा पार्ट ऐड करना है। तो सिंपली शिफ्ट पकड़ा मैंने, शिफ्ट पकड़ के फिर से मैंने ड्रॉ किया। फिर ये क्या हो रहा है, उसके साथ ऐड हो रहा है, मतलब इन साइड से आउटसाइड तक जा रहा है ऐड होके। और वैसे ही उसका इन्वर्स है, यहाँ पे इसको अंदर चाहिए तो ऑल्ट पकड़ना है, ऑल्ट पकड़ के आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। फिर बाहर से ऐसे करते हैं तो ये कट हो जाता है, सिंपल। फिर आते हैं पॉलीगॉन लासर टूल। जैसे कि आप वो फ्री हैंड था, जैसे ये रेक्टेंगल, मतलब ऐसे
लाइन जैसे ड्रॉ होगा ऐसे। ये ऐसे लाइन जैसे कि इसके दूसरे एंड पे छोड़ना है, क्लिक करना है, फिर ये सिलेक्शन हो जाता है। जैसे हमने इसको कैसे बेसिकली ये तो सही नहीं है सिलेक्शन करने के लिए। अगर आपका हैंड क्लियर है, जैसे कि आपको पता है कैसे करना है कैसे नहीं, तो फिर भी ये मैं बताऊंगा कि ये सही नहीं है कुछ सिलेक्शन लेने के लिए। हाँ, एक एक जगह पे इजी, जहाँ पे बिल्डिंग है, मतलब वहाँ पे लाइन से उसको सिलेक्ट करने के लिए, नहीं तो ऐसे जिगजैग लाइन पे सिलेक्शन लेने के लिए बहुत ही दिक्कत होगा। इसको मैंने ले लिया, फिर यहाँ पे डबल क्लिक कर देने के बाद इसको वो कनेक्ट कर लेगा। फिर ऑल कंट्रोल शिफ्ट जे, मतलब कंट्रोल शिफ्ट जे ये होता है कि हमारा जो सिलेक्शन है वो मेन लेयर से कट होके दूसरे लेयर पे आ जा रहा है। जैसे कि ये हमारा कैरेक्टर लेयर है, वो बैकग्राउंड लेयर के साथ मर्ज था, फिर उसको सेपरेट लेयर कर दिया और बैकग्राउंड लेयर सेपरेट कर दिया। तो मैं अभी कंट्रोल ऑल्ट जेड कर रहा हूँ, अंडो जो है, और कंट्रोल शिफ्ट भी, ऑल्ट शिफ्ट जेड कर सकते हैं, जो रिडू कर सकते हैं उसको, अंडो रिडू। तो अभी बात करेंगे मैग्नेटिक ग्लास सपोर्ट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे कि आप एक यहाँ पे सिलेक्ट किया, फिर उसके एजिस के पास पास लेके जाओगे ना, वो ऑटोमेटिकली लेके आएगा। मतलब आपको कुछ क्लिक नहीं करना पड़ेगा, बस आप सिर्फ उसके एजिस पे क्रॉस चलाएंगे तो ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे एक राउंड चाहिए, तो क्लिक किया, फिर उसके बाद आगे उसके एज के आसपास ही लेके जाना है, ये ऑटोमेटिकली एजेस पे ड्रॉ करके ले जाएगा। कीजिए वहाँ। तो यहाँ पे बहुत ही इजीली और बहुत अच्छे से सिलेक्ट हो गए। तो अभी क्या है, हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो सिंपल मैंने लासा टूल सिलेक्ट किया, लासा टूल सिलेक्ट करके तो मैंने शिफ्ट किया, शिफ्ट प्रेस करके रखा मैंने, फिर उसके बाद ड्रॉ कर रहा हूँ, मतलब इसके साथ ये एड हो जाएगा और मेरे एजेस के हिसाब से ये आ जाएगा। तो यहाँ पे वैसे ही मेरे को बाहर चाहिए, तो शिफ्ट पकड़ के मेरे को ऐसे ड्रॉ करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए, तो ऑल्ट क्लिक किया मैंने, ऑल्ट क्लिक करके ड्रॉ किया, तो वो सिलेक्शन के अंदर से ही कट हो जाएगा। देखिए, फिर इसको हम बाहर ले सकते हैं, व्हाइट से कैरेक्टर को बाहर ले सकते हैं, जिसके लिए मैंने बताया था कंट्रोल सी जे। फिलहाल मैंने अंडू कर दिया। फिर आते हैं मैजिक सिलेक्शन टूल पे। मैजिक सिलेक्शन टूल क्या है, वो बहुत इजी है। जैसे कि आपके ये इमेज पे ये बैकग्राउंड का कलर वाइट है, मतलब एक ही सिंगल कलर है, तो सिलेक्ट सिंपली इसको सिलेक्ट किया मैंने, क्लिक किया, तो ये बाहर ही सिलेक्ट हो गया। अभी हम इसको डिलीट करेंगे तो ये डिलीट डिलीट कर सकते हैं, या ऑल्ट सी जे कर सकते हैं, जैसे कि ये सेपरेट कर देगा बस एक ही क्लिक पे। और
ध्यान देना पड़ेगा वो आपकी जो सिलेक्ट कर रहे हो वो एक ही रंग का है क्या। फिर आते हैं, हाँ, अगर यहाँ पे आपको मैं बताऊंगा कि टॉलरेंस क्या होता है। क्या होता है मतलब, अगर यहाँ पे ये है फोटो है, फिर इसका ड्रॉप शेडो है, मतलब व्हाइट का ऊपर थोड़ा सा ब्लैक है, तो वो सिलेक्ट करने से नहीं आता है। तो उसके लिए इसका व्हाइट और ब्लैक के आसपास जितने ही टॉलरेंस बढ़ाना पड़ता है, फिर जाके व्हाइट के आसपास जितना डार्क होगा, ग्रे कलर होगा, वो उसको भी ये सिलेक्शन पे लेगा। तो ये बाद में पढ़ेंगे जब आएगा काम, उसके हिसाब से हम सिखाएंगे कैसे करना पड़ता है। फिर आता है क्विक सिलेक्शन टूल। जैसे कि आपको कुछ कलर सिलेक्ट करना है, तो ऐसे डायरेक्ट ऐसे सिलेक्ट करके ऐड कर करके ले सकते हैं। आपको अगर फेस चाहिए, ये फेस से बाहर चला गया, सिंपल ऑल्ट क्लिक करना है, क्लिक करना है। फिर आपको ऐड चाहिए, ऐड के लिए कुछ भी पकड़ना नहीं चाहिए, ये ऐड होता जाएगा। जैसे कि मेरे को ये फेस का सिलेक्ट हो गया, तो मैंने अब इस फेस सिलेक्ट करके क्या करूँगा, अब इसको हम इसको डार्क कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कलर टूल्स यूज कर सकते हैं, मैंने कर लिया, मैंने थोड़ा सा इसको डार्क कर सकते हैं, ऐसे यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। फिर आता है क्रॉप टूल। आपको सबको पता है कि आपको जितने डायमेंशन में चाहिए फोटो फ्रेमिंग करने के लिए, या फोटो के कुछ आपको फेसबुक या व्हाट्सएप पे डीपी लगाना है, तो उसके हिसाब से हम कट कर सकते हैं। इसलिए अगर हमको सिर्फ चाहिए क्या, तो हम ओनली हेड चाहिए डॉक्यूमेंट के साइज, तो ऐसे ड्रॉ किया, एंटर किया, तो ऐसे आ जाता है, बाकी का डिलीट हो जाता है। कंट्रोल जेड क्या है, अगर आपको इसको आपके डायमेंशन के हिसाब से करना है, मतलब आप पासपोर्ट साइज कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे डालना पड़ता है 3.5। यहाँ पे जो आपको सेंटीमीटर या इंचेस जो भी करना है, सी एम सेंटीमीटर ऐसा लिखना पड़ता है। 4.5 सी एम। रेजुलेशन की बात करेंगे, यहाँ पे 300 ही दे देते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा डॉक्यूमेंट है तो 72 तक ही जाएंगे। तो ये आगे हमने यहाँ पे डायमेंशन ले लिया, और इसके बाद हम जब ये इसको ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे आएगा, मतलब उसके जो हाइट विड्थ रेशियो है ना, उसके हिसाब से आएगा। मतलब कैसा है, मैं इसको एस्के मारा हूँ, मतलब जो विड्थ है वो थोड़ा सा छोटा आएगा, जो हाइट है थोड़ा सा ज़्यादा आएगा। जैसे कि ये हाइट थोड़ा सा ज़्यादा आ रहा है, विड्थ थोड़ा सा कम आ रहा है। जो हम पासपोर्ट साइज फोटो के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद एंटर किए तो वो आ जाता है। फिर आते हैं, मैं अभी कंट्रोल जेड कर रहा हूँ, अंडो। फिर आते हैं आईपिक सिलेक्शन टूल, हाइड्रोपोल सिलेक्शन टूल। हाइड्रोपोल टूल क्या होता है, देखिए मेरा यहाँ पे बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर पिंक और रेड है, तो मैंने यहाँ पे स्किन कलर सिर्फ लेफ्ट क्लिक किया, तो मेरा आ गया यहाँ पे स्किन कलर फोरग्राउंड पे। अगर मेरे को ब्लैक, मतलब इसका जो शार्ट का कलर चाहिए, क्लिक किया, आएगा। कहीं पे भी क्लिक करोगे तो आपको उसका कलर यहाँ पे पिक करके देगा वो, सिंपल है। और यहाँ का जो डायमेंशन के हिसाब से जो मैंने क्लिक करते वक्त जो आ रहा है ना, जैसे राउंड आ रहा है दो राउंड आ रहा है, तो उसके जो एवरेज एरिया है वो उसके हिसाब से पिक करके ले रहा है। फिलहाल तो पॉइंट्स हमको ले रखने देते हैं, क्योंकि पॉइंट जहाँ पे क्लिक करके सिलेक्ट वहीं पे कलर आएगा। हाँ, अभी सैम्पल जो है, अगर आपको मैंने इसके ऊपर एक ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं इसके ऊपर एक कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ,
देखिए मैंने एक ब्रश चलाई, फिर यहाँ पे इसे ट्रांसपेरेंट जैसे है और ब्लैक के साथ मिल रहे हैं, तो मेरे को क्या करना है, एडिटर टूल पे गया, ऑल लेयर, मैं ऊपर के लेयर पे हूँ, जो ब्रश के लेयर पे हूँ। अगर मैं करंट लेयर कर रहा हूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ, तो वो अभी दिखा रहा है स्किन कलर दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी करंट लेयर किया, मतलब ये ब्रश का लेयर किया। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ऑल लेयर कर रहा हूँ, मतलब मैं ये लेयर पे रह के भी नीचे और ऊपर जो भी इमेज लेयर है उसके कलर के हिसाब से मैं पिक कर सकता हूँ। तो ध्यान देना पड़ेगा, आप यहाँ को ऑल लेयर ही रखेंगे तो बेहतर ही होगा। सो सिंपली रिंग, मतलब जो क्लिक करते वक्त जो एक राउंड दो राउंड आता है वो शो करने के लिए ये बॉक्स पे टिक करना चाहिए बस। ठीक है दोस्तों, फिर अगले क्लास में मिलते हैं, कैसे क्लोन करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है आगे की क्लास। तो आज के लिए इतना सही, और जो भी प्रॉब्लम है एक बार देखेंगे, अच्छे से सीखेंगे। आगे में भी मैं बताऊंगा कैसे प्रीमियर पे काम करते हैं, आफ्टर इफेक्ट पे काम करते हैं, एनिमेशन के बारे में, ऑटोमेशन के बारे में, वीएफएक्स के बारे में। तो आज के लिए इतना सही।